रईस गुलाम कादर सिर्फ कदो-लियार के लिए नहीं थे, लेकिन आज हमसे बिछड़े तो हमें मालूम हुआ कि उसके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग जो उसके जनाजे में शामिल हुए। रईस एक निजी अस्पताल में परसों के दिन वफात कर गए थे। उनकी तदफीन कल हुई। जैसे कि गुलाम कादिर मरी जो हमारे एक पार्ट ऑफ फैमिली थे, हमारे वालिद साहब के बहुत नजदीक थे। उसके बाद मनवर खान हमारे साथ भी हमारे भाइयों की तरह रहे। तो हमें तो सच्ची पूछें तो बहुत दिली सदमा हुआ है। मरी साहब जैसे लोग सदी में पैदा होते हैं। और इधर मैंने देखा कि मरी साहब की जो मिलना जुलना गरीब से और इधर राज भाग से फैसलों से, तो आपने खुद देखा कि मरी साहब इधर एक पॉपुलर शख्सियत थे। साईं, ये बिल्कुल एक हकीकत है। एक एक बच्चे लेके, एक एक गरीब से लेके सुबह 8 बजे अपने हाउस से बाहर निकलते थे। नाश्ता भी नहीं करते थे। पहले उनके दर्द दिल में यही था कि मेरे चाहने वाले कहाँ कहाँ से आए हैं। सिर्फ वो एक फर्द नहीं था, एक सिंध लेवल पे, एक पाकिस्तान लेवल पे हर एक को पता है गुलाम कादिर मरी क्या था। एक फूल था, एक जान था जो हमसे बिछड़ गया। आज हम सब टोटल मरी कौम यतीम हो गए। वो आज भी लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि गुलाम कादिर लोग कहाँ कहाँ से, सिंध से, बलोचिस्तान से, कोयटा से, हर जगह से, यहाँ से हमें मालूम नहीं कि ये लोग कहाँ से इतने आ रहे हैं। बच्चों से लेके अमीर तक, गरीब फकीर सबसे प्यार करने वाला था। ये नहीं देखता था कि ये कौन है। रईस सिर्फ सिंध के लिए नहीं मशहूर थे, वो बलूचिस्तान के हर कबाइल में रईस का नाम चलता था। कुछ अर्सा पहले ज़ाउलक के डिक्टेटर दौर में नवाब खैरबख्श मरी को एक झूठे जज के कत्ल के केस में फंसाया गया। आता कि कोई वकील उनकी वकालत करने को तैयार नहीं थे। रसूल बख्श अली जो वाहिद वकील थे जो उनके वकील बने, लेकिन उनके साथ जाने को, सफर करने को कोई तैयार नहीं था कि उसे कोयटा तक पहुंचाए। यही मर्द मुजाहिद अलहाज रईस गुलाम कादर मरी थे, जो अपने साथ वकील को खैरबख्श मरी के केस के लिए पेशियों पे ले जाते थे। कैमरामैन असनैन रजा के साथ असलम बलोच, वश न्यूज, मीरपुर खास।